अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? ठीक हैं, उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। वेलकम टू मेटाफोर्स ऑफिशियल चैनल। हमारा आज का टॉपिक यूनाइट वर्स के टायर की एक्सटेंशन से रिलेटेड होगा। तो उसी से रिलेटेड आज का हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि हम अपने यूनाइट वर्स के टायर को किस तरह या कैसे एक्सटेंड कर सकते हैं, मींस के रिन्यू कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा हमारा आज का जो सेकंड क्वेश्चन है वो ये है कि कौन सी करेंसी या कौन सा टोकन यूज़ होगा यूनाइट वर्स के टायर को एक्सटेंड करने के लिए, मींस के डाई स्टेबल कॉइन यूज़ होगा या मेटाफोर्स का अपना जो फोर्स कॉइन है वो यूज़ होगा। इस बारे में आज हम बात करेंगे। इसके अलावा आज का हमारा जो थर्ड क्वेश्चन है वो ये है कि अगर हम अपने यूनाइट वर्स के टायर को एक्सटेंड करते हैं तो अगर हम डाई से करते हैं तो कितने डाई यूज़ होंगे, ठीक है, मींस के रिक्वायर होंगे टायर की एक्सटेंशंस के लिए। और अगर हम अपने यूनाइट वर्स के टायर को अगर हम फोर्स कॉइन से एक्सटेंड करते हैं तो हमें हमारे पास कितने फोर्स कॉइन होने चाहिए अपने मेटाफोर्स के यूनाइट वर्स के टायर को एक्सटेंड करने के लिए। ठीक है, तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आप अपना मेटाफोर्स का जो अपना पर्सनल अकाउंट है वो आपने लॉगिन कर लेना है। ठीक है, लॉगिन करने से पहले आपके वैलेट में अगर तो आप अपना यानी कि अपने यूनाइट वर्स के टायर को जब आप एक्सटेंड कर रहे हैं और अगर आप उस टाइम एक्सटेंशन के दौरान अगर आप फोर्स कॉइन का कॉइन सेट भी लेना चाह रहे हैं तब आपके पास मिनिमम, अगर आपका फर्स्ट लेवल है तो आपके पास मिनिमम $10 यानी कि 10 डाई स्टेबल कॉइन होने चाहिए अगर आप साथ में कॉइन सेट भी लेना चाह रहे हैं। अगर आप कॉइन सेट नहीं लेना चाह रहे तो फिर आपके पास सिर्फ और सिर्फ 0 पॉइंट समथिंग मैटिक होने चाहिए जिससे आप स्मार्ट कॉन्टैक्ट कॉल की गैस फी पे करेंगे और आपके इनर बैलेंस से जो फोर्स कॉइन होंगे वो ऑटोमेटिकली स्मार्ट कॉन्टैक्ट कॉल के बाद डिडक्ट होंगे। ठीक है, आपके अकाउंट से कट होंगे और आपका जो यूनाइट वर्स का टायर है वो एक्सटेंड हो जाएगा। ठीक है, और अगर आपने अपनी एक्सटेंशन के साथ मींस फोर्स कॉइन का कॉइन सेट भी लेना है तो उसके लिए फिर आपके पास मिनिमम फर्स्ट लेवल के लिए आपके पास कम से कम 10 डाई होने चाहिए। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम अपना मेटाफोर्स का अकाउंट लॉगिन कर लेते हैं। अकाउंट लॉगिन करने के लिए आपने सिंपल मेटाफोर्स का अकाउंट लॉगिन कर लेना है। जब भी आप अपना अकाउंट लॉगिन किया करें तो आप यहाँ से ये चीज़ लाजमी चेक किया करें कि आप कौन से नेटवर्क के थ्रू मेटाफोर्स साइट को एक्सेस कर रहे हैं। अगर तो यहाँ पे इथीरियम नेटवर्क सेलेक्ट होगा तो आपका कभी भी कोई भी काम सही तरीके से नहीं होगा जब तक पॉलीगॉन नेटवर्क यहाँ पे आप सेलेक्ट ना करें। क्यों? क्योंकि हमारा मेटाफोर्स का पूरा इकोसिस्टम वो पॉलीगॉन नेटवर्क पे है, तो हम यहाँ पे जो भी काम करेंगे वो पॉलीगॉन नेटवर्क के अंदर करेंगे। ठीक है, तो अब फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपने यानी कि होम पे चले जाना है। होम पे जाने के बाद आपने चेक कर लेना है कि आपके मेटाफोर्स के जो आपका अकाउंट है उसके इनर बैलेंस में कितने फोर्स कॉइन हैं। क्योंकि अगर आप अपना टायर एक्सटेंड करना चाह रहे हैं तो आपके पास आपके इनर बैलेंस में कम से कम मिनिमम 40 मेटाफोर्स कॉइन होने चाहिए। ठीक है, MFS होने चाहिए, मिनिमम 40 कॉइन आपके पास होने चाहिए। ठीक है, 40 से कम ही यूज़ होंगे या 37 यूज़ होंगे या 35 यूज़ होंगे या 30 पॉइंट समथिंग फोर्स कॉइन यूज़ होंगे और आपका फर्स्ट जो टायर है वो एक्सटेंड हो जाएगा। ठीक है, और अगर साथ में आप कॉइन सेट भी लेना चाह रहे हैं तो उसके लिए फिर आपके पास अलहदा आपके वैलेट के अंदर 10 डाई भी होने चाहिए। ठीक है, तो अब हमारा ये अकाउंट लॉगिन हो चुका है। तो इस टाइम मेरे इस अकाउंट के अंदर इस अकाउंट के इनर बैलेंस में 1718 फोर्स कॉइन अवेलेबल हैं। ठीक है, 1718 फोर्स कॉइन इस टाइम मेरे इस अकाउंट के इनर बैलेंस के अंदर अवेलेबल हैं। ठीक है, तो सिंपली हम यहाँ से अपना यानी कि फोर्स कॉइन वाला सीन ओपन करते हैं। तो सबसे पहले हमने यहाँ से यूनाइट वर्स का टायर ओपन करना है, तो हमने यहाँ से यूनाइट वर्स ऑप्शन को ओपन करना है। यूनाइट वर्स ऑप्शन ऑन करने के बाद हमने यहाँ से जो टायर एक्सटेंड करना है उस टायर पे चले जाना है। ठीक है, यूनाइट वर्स डेल्टा के ऑप्शन में आने के बाद हमने सिंपली यहाँ से स्क्रॉल डाउन करना है और स्क्रॉल डाउन करने के बाद हमारे सामने ये इस तरह का इंटरफेस शो होगा। तो यहाँ पे अगर आपका मिनिमम एक लेवल ओपन है तो यहाँ पे ये जो नीचे वाला ऑप्शन है एक्सटेंड
टाइम या एक्सटेंड, इस पे जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ से आपका पहला लेवल का एक्सटेंशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे आप एक चीज़ नोट करें, तो यहाँ पे इन्होंने 10 डाई का भी ऑप्शन रखा हुआ है, ठीक है, और साथ में इन्होंने 30.8 MFS मीन्स के फोर्स कॉइन का ऑप्शन रखा हुआ है, और साथ में यानी कि $10 का भी ऑप्शन रखा हुआ है, ठीक है। तो ये $10 कॉइन सेट के लिए, कॉइन सेट को लेने के लिए आप समझ लें, ठीक है। अब हमने सिंपल यानी कि अपने टियर 1 को हमने एक्सटेंड करना है, क्योंकि हमारे पास बहुत कम वक्त रह गया है, सिर्फ और सिर्फ 51 मिनट रह गए हैं इस टियर की यानी कि एक्सपायरेशन में, ठीक है। अगर हम इसको अभी नहीं करते, ये 50 मिनट रह गए हैं, अगर हम अभी इसको नहीं करते तो हमें मज़ीद तकरीबन कोई 3 दिन की मोहलत मिलेगी, 3 दिन का मज़ीद टाइम मिलेगा, ताकि हम 3 दिन में मज़ीद इसको अपने इस टियर को रीएक्टिवेट कर लें, मीन्स के एक्सटेंड कर लें। अगर हम 3 दिन के अंदर भी नहीं करते तब हमारा ये वाला जो फर्स्ट टियर है वो परमानेंटली लाइफ टाइम के लिए एक दफ़ा यानी कि डिसेबल हो जाएगा, एक्सपायर हो जाएगा। उसके बाद अगेन अगर हम इसको लेना चाहेंगे तो उस टाइम हमें अगेन पूरी की पूरी यानी कि अगर तो कॉइन सेट के साथ लेना चाहेंगे तो उस टाइम हमें $100 पे करके इसको लेना पड़ेगा, और अगर उस टाइम हम सिर्फ और सिर्फ टियर लेना चाहेंगे विदाउट कॉइन सेट तो उस टाइम हमें $50 पे करने होंगे, जब हमारा ये टियर परमानेंटली डिसेबल हो जाएगा, एक्सपायर हो जाएगा, ठीक है। तो उससे पहले पहले आप ये लाजमी काम कर लें, इसको एक्सटेंड कर लें अपने मेटाफोर्स के फोर्स कॉइन के साथ। तो सिंपली हमने इस एक्सटेंड टाइम के ऊपर क्लिक करना है, इस ऑप्शन पे ऊपर हमने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद हमारे सामने इस तरह का इंटरफेस शो होगा। यहाँ पे हमारे सामने आप ये देख लें कि इस तरह की विंडो ओपन हुई है, और यहाँ पे टोटल हमें ये बता रहा है कि 10 डाई और 30.8 मेटाफोर्स कॉइन हमारे पास अवेलेबल हों, तब जाके हमारा ये जो टियर है वो एक्सटेंड होगा, ठीक है। यहाँ पे अगर हम सिंपली अप्लाई पे क्लिक करते हैं तो हमारे सामने यहाँ पे नीचे मैटिक का एरर आएगा। क्यों आएगा मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे मैं आपको करके दिखाता हूँ, ठीक है। तो मैं अप्लाई पे मैंने सिंपली क्लिक किया तो हमारे सामने यहाँ पे नीचे मैटिक एरर हमारे सामने आएगा, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि नीचे मैटिक एरर आ चुका है। क्यों आया है? वो इस वजह से आया है क्योंकि यहाँ पे हमने 10 डाई भी जो वैलेट में हमने रखने थे वो हमने ऑप्शन ऑन किया हुआ है, लेकिन वैलेट के अंदर हमने 10 डाई नहीं रखे। इस वजह से ये वाला जो ऑप्शन है ये यानी कि काम नहीं कर रहा, एरर दे रहा है, ठीक है। तो हमने इसको किस तरह सेट करना है, तो सिंपली हमने यहाँ से इस कॉइन सेट के ऑप्शन को हमने यहाँ से ऑफ कर देना है। कॉइन सेट के ऑप्शन को ऑफ करने के बाद अगेन हमारे सामने इस तरह का इंटरफेस शो होगा यहाँ, ठीक है। तो यहाँ पे अगेन अभी तक कोई चेंजेस नहीं हुई, ठीक है। कॉइन सेट हमने ऑफ कर दिया, लेकिन आप यहाँ पे देखें तो अगेन वो $10 वहीं के वहीं है, ठीक है। तो अब हमने यहाँ से यानी कि अगर ज़्यादा करना है तो ज़्यादा के लिए हम प्लस पे क्लिक करेंगे, लेकिन ज़्यादा होंगे नहीं क्योंकि मैक्सिमम 10 डाई की ज़रूरत है। और अगर यानी कि 10 डाई यानी कि कॉइन सेट नहीं लेना चाह रहे तो हमने फिर सिंपली यहाँ से माइनस के बटन पे क्लिक करना है। माइनस के बटन पे जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो हमारे सामने यहाँ पे कॉइन सेट बिल्कुल ऑफ हो जाएगा। यहाँ पे जो डॉलर पहले ये मांग रहा था वो भी ज़ीरो हो जाएगा, और यहाँ पे भी हमारे सामने जो टोटल हमें अमाउंट चाहिए वो 0 डाई चाहिए और 30.8 मेटाफोर्स कॉइन चाहिए, जो कि हमारे इनर बैलेंस में अवेलेबल होने चाहिए। ये सारा काम करने के बाद हमने सिंपली यहाँ पे नीचे अप्लाई पे क्लिक करना है। अप्लाई पे जब आप क्लिक करेंगे तो उसके बाद अगेन यानी कि आपके सामने ये सारी चीज़ें ओके हो गई हैं, और हमारे सामने स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट कॉल आएगी, और स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के अंदर जो हमारी इस टाइम फ़ीस कट हो रही है वो 0.2 मैटिक कट हो रही है, ठीक है। तो हमने सिंपली यहाँ से इसको अप्लाई करना है। अप्लाई करने के बाद हमारे सामने वैलेट का पासकोड आएगा, वो हम यहाँ पे टाइप करेंगे। तो उसके बाद यहाँ पे प्रोसेसिंग होगी, ठीक है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ऑटोमेटिक ये सब कुछ हुआ है, और ऊपर आप देख सकते हैं कि जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट की कॉल थी वो भी यानी कि अप्रूव हो चुकी है, ठीक है। यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे फर्स्ट नंबर पे ये जो ट्रस्ट वैलेट की नोटिफिकेशन आई है, तो इसके अंदर स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट कॉल एग्जीक्यूटेड, यानी कि हमारा जो ये जो कॉल थी ये एग्जीक्यूट हो चुकी है। और यहाँ पे आप देखें कि विद इन सेकेंड हमारा ये जो फर्स्ट टियर था ये मज़ीद 30 डेज़ के लिए रिन्यू हो चुका है, एक्सटेंड हो चुका है। पहले हमारे वैलेट के अंदर कितने फोर्स कॉइन अवेलेबल थे?
1718, ठीक है, 1718 फोर्स कॉइन अवेलेबल थे। अब अगर हम देखें तो यहाँ से हमारे तकरीबन 30 फोर्स कॉइन डिडक्ट हो चुके हैं, कट हो चुके हैं, क्योंकि 30 फोर्स कॉइन से हम 30.8 फोर्स कॉइन से हमारा ये पहला जो टेयर है ये एक्सटेंड हो चुके हैं विदाउट कॉइन सेट। अगर कॉइन सेट भी हम साथ लेते तो उसके लिए फिर हमें 10 डाई वैलेट में रखने पड़ने थे, ठीक है। उसके बाद हमारा ये पहला लेवल हमारा ये एक्सटेंड हो चुका है सक्सेसफुली, ठीक है। अब हम अपना जो सेकंड टेयर है इसको हम एक्सटेंड करते हैं, तो बिल्कुल वही प्रोसेस है, ठीक है। सिंपली हमने यहाँ से एक्सटेंड पे क्लिक करना है। एक्सटेंड पे क्लिक करने के बाद यहाँ से यानी कि अगर हमने फोर्स कॉइन भी यानी कि लेना चाह रहे हैं अगेन इस टेयर के साथ, तो हमें यानी कि अपने वैलेट के अंदर कम से कम $20 रखने होंगे, और साथ में यानी कि टोटल 60 फोर्स कॉइन यहाँ से डिडक्ट होंगे, ठीक है। टोटल हमारे पास 20 डाई और 61.6 फोर्स कॉइन होने चाहिए अगर हम कॉइन सेट भी साथ लेते हैं तो। लेकिन मैं कॉइन सेट नहीं लेना चाह रहा, मैं सिंपली इस टेयर को एक्सटेंड करना चाह रहा हूँ, तो उसके लिए मुझे फिर सिंपली यहाँ से कॉइन सेट को ऑफ़ करना होगा। कॉइन सेट को ऑफ़ करने के बाद मुझे यहाँ से अगेन इस माइनस के ऑप्शन पे क्लिक करके मुझे यहाँ से इस अमाउंट को 0 करना होगा। उसके बाद सिंपली यहाँ पे 61.60 या 6 यानी कि टोटल हमें इस टाइम हमारे अकाउंट के इनर बैलेंस में ये अमाउंट होने चाहिए, 61.6 फोर्स कॉइन अवेलेबल होने चाहिए। तो ये सारा काम करने के बाद सिंपली हम जब अप्लाई पे क्लिक करेंगे तो उसके बाद अगेन हमारे सामने स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट कॉल आएगी, उसको हम अप्रूव करेंगे तो हमारा जो सेकंड टेयर है ये भी फॉर 30 डेज़ के लिए रिन्यू हो जाएगा, अगेन एक्टिवेट हो जाएगा, ठीक है। अगेन हमारे सामने स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट कॉल आ चुकी है, ठीक है। और यहाँ पे इसके अंदर जो फ़ीस कट हो रही है वो भी 0.29 मैटिक यहाँ पे फ़ीस कट हो रही है। तो सिंपली हमने यहाँ से अप्लाई पे क्लिक करना है, अप्रूव पे क्लिक करने के बाद अपना पासकोड एंटर करना है। तो अगेन हमारी जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट कॉल है वो एग्जीक्यूट होगी, ठीक है। और उसके बाद हमारा सेकंड टेयर भी फॉर 30 डेज़ ये रिन्यू हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखें कि स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट कॉल आ चुकी है, और यहाँ पे आप देखें कि हमारा सेकंड टेयर भी फॉर 30 डेज़ के लिए रिन्यू हो चुका है, एक्सटेंड हो चुका है। और विदाउट कॉइन सेट मीन्स के विदाउट डाई हमने अपने मेटाफोर्स के जो अपने फोर्स कॉइन हैं इनर बैलेंस में जो हमारे पास बैलेंस था उसी से हमने अपना जो टेयर था वो अगेन 30 डेज़ के लिए एक्सटेंड कर लिया। और सबसे मेन पॉइंट यहाँ पे ये है कि रिसेंटली एक अपडेट आई थी, उसके मुताबिक अगर आप अपने मेटाफोर्स के मेन अकाउंट के अगर आप टेयर को रीएक्टिवेट नहीं करते, छोड़ देते हैं, तो आप मेटाफोर्स के नेक्स्ट जो प्रोजेक्ट है मेटावर्स उसके अंदर आप एक्सेस नहीं ले सकते, ठीक है। तो हर सूरत में आपने अपने मेटाफोर्स के यूनाइट वर्स के टेयर्स को आपने हर मंथ के एंड पे लाजमी इनको आपने एक्सटेंड करना होगा, इनको आपने मीन्स के रिन्यू करना होगा। वो आपकी मर्ज़ी है कि आप कॉइन सेट के साथ इनको रिन्यू करें या विदाउट कॉइन सेट इनको आप रिन्यू करें, लेकिन इनको रिन्यू आपने हर सूरत में करना होगा अगर आप मेटाफोर्स के नेक्स्ट प्रोजेक्ट मेटावर्स में एक्सेस लेना चाह रहे हैं तो, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही था। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, समझ आई होगी। अगर समझ आई है तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, अपना कमेंट लाजमी करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा। इसके अलावा अपना बहुत सारा ख्याल रखें। खुदा हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।